जी स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं यूज़ ऑफ विल बी फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स बिकॉज हमने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए सीखा है कि फ्यूचर स्टेटस किस तरह से उनका एक्सप्रेस किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट्स का यानी एक से ज़्यादा जो सब्जेक्ट्स हैं अगर उनका कोई फ्यूचर स्टेटस है तो किस तरह से उसको एक्सप्रेस किए जा सकता है विल बी को इस्तेमाल करते हुए। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं विल बी हमारे फ्यूचर स्टेटस को शो करता है, लिहाजा यहाँ पे आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी सारे सब्जेक्ट्स की। इस स्लाइड पे हम देखेंगे कि सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से हैं जो फ्यूचर के लिए हम यहाँ पे विल बी के साथ लगाएंगे। वी है, ये भी एक से ज़्यादा के लिए होता है। यू है, वो एक के लिए भी और ज़्यादा के लिए भी, यहाँ हम एक से ज़्यादा के लिए उसको इस्तेमाल करेंगे। दे है, दे को भी एक से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर्सन्स को, प्लेसेस को, थिंग्स को, दीज को और दोज को, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। वन बाय वन इनको सीखेंगे। स्टेटस जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी हालत किसी की फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, सोशल या इसके अलावा कोई हालत हो तो उसको हम लोग स्टेटस ही कहते हैं। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। आइए। वी हमारा पहला जो प्रोनाउन है जिसको हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, ये प्रोनाउन प्लूरल्स के लिए है और अपने के लिए ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। जैसे हम एक से ज़्यादा हैं, चाहे दो हैं, तीन हैं, चार हैं, जितने भी हैं उसके लिए हम, वी। तो वी का फ्यूचर स्टेटस फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, कोई भी आपने बताना है। जैसे वी विल बी स्ट्रॉन्ग बॉयज़, ये हमारा फिज़िकल स्टेटस होगा फ्यूचर में कि हम मजबूत लड़के होंगे। वी विल बी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्यूचर स्टेटस होगा मेंटल। इमोशनल स्टेटस होगा वी विल बी वेरी हैप्पी दोज डेज। फाइनेंशियल स्टेटस होगा वी विल बी रिच गर्ल्स फ्यूचर में। सोशल स्टेटस होगा वी विल बी फेमस इन आवर टाउन। तो इस तरह से आप वी का फ्यूचर स्टेटस विल बी को इस्तेमाल करते हुए जाहिर कर सकते हैं। यू को हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। ये हमारा सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन है। फिजिकल स्टेटस शो करते हैं। यू विल बी ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये लड़कियों से कहा जा रहा है कि तुम लोग खूबसूरत होगी। मेंटल स्टेटस के लिए यू विल बी एन इंटेलिजेंट गर्ल, तुम एक ज़हीन लड़की होगी। यहाँ देखें हमने एक के लिए इस्तेमाल किया। इमोशनल के लिए आप यू विल बी सैड दैट टाइम, उस वक़्त तुम बहुत सैड होगे। फाइनेंशियल स्टेटस के लिए यू विल बी अ रिच गर्ल, कि तुम्हारा फ्यूचर जो फाइनेंशियल स्टेटस है, माली लिहाज से तुम अमीर लड़की होगी। सोशल स्टेटस यू विल बी फेमस इन योर टाउन, तुम अपने इलाके में बहुत मशहूर होगे। तो इस तरह से हम लोग यू को इस्तेमाल करते हैं। दे, ये हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है जिसको हम सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं। दे जो है ये एक से ज़्यादा के लिए होता है और थर्ड पर्सन के लिए होता है। जो पर्सन आपसे दूर है, चाहे वो फिज़िकली आपके सामने है लेकिन फासले पे मौजूद है, और चाहे वो फिज़िकली आपके सामने मौजूद नहीं है, आपसे दूर है, किसी और शहर में है, दुनिया के किसी और कोने में है या आपके ख़्याल में है, तो भी उनके लिए दे इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फिज़िकल स्टेटस के लिए दे विल बी फैट लेडीज़, वो मोटी औरतें होंगी। मेंटल के लिए दे विल बी नॉट इंटेलिजेंट मैन, वो मर्द ज़्यादा ज़हीन नहीं होंगे। इमोशनल के लिए दे विल बी सैड टुडे, आज वो अफसरदा होंगे। दे विल बी नॉट पुअर एट ऑल, वो बिल्कुल गरीब नहीं होंगे। ये फाइनेंशियल स्टेटस है। सोशल दे विल नॉट बी पॉपुलर पॉलिटिशियंस, वो मशहूर सियासतदान नहीं होंगे। इस तरह से आप दे को इस्तेमाल कर सकते हैं।
पर्सन्स, दे के बाद हम ज़्यादा पर्सन्स के लिए यहाँ पे सीखेंगे फ्यूचर स्टेटस को बताना। ये पर्सन्स के नाम हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नाम, आप 2 लगा सकते हैं, 3 जहाँ तक आप चाहते हैं। फिज़िकल स्टेटस के लिए जैसे जुमला है, सना एंड हिरा विल बी ब्यूटीफुल गर्ल्स, सना और हिरा खूबसूरत लड़कियाँ होंगी। मेंटल स्टेटस के लिए टॉम एंड जैक विल बी इंटेलिजेंट बॉयज़, टॉम और जैक जो है इंटेलिजेंट लड़के होंगे। इमोशनल स्टेटस आपने बताना है तो एना एंड सारा विल बी वेरी हैप्पी दैट टाइम, एना और सारा दोनों उस वक्त बहुत खुश होंगी। फाइनेंशियल स्टेटस बताना है, एडम एंड कुक विल बी पुअर बॉयज़, एडम एंड कुक जो है वो गरीब लड़के होंगे। सोशल स्टेटस के लिए ईवा एंड एमी विल बी फेमस गर्ल्स, ईवा एंड एमी मशहूर लड़कियां होंगी। तो पर्सन्स में आप नाम लगा सकते हैं, उनके साथ विल बी को इस्तेमाल करें। प्लेसेस, आफ्टर पर्सन्स हम प्लेसेस की बात करते हैं। पर्सन्स को हमने जिस तरह से एज सब्जेक्ट यूज़ किया, इसी तरह से हम प्लेसेस को यहाँ पे एज सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। प्लेसेस के नाम यहाँ बताने होंगे, जैसा कि माई स्कूल एंड हाउस। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो प्लेसेस बनती हैं। एक प्लेस माई स्कूल है और दूसरी प्लेस हाउस है, तो ये 2 हो गई, दोनों को हम एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। माई स्कूल एंड हाउस विल बी ब्यूटीफुल, मेरा स्कूल और घर दोनों खूबसूरत होंगे। योर हाउस एंड गार्डन विल बी न्यू, तुम्हारा घर और बागीचा दोनों खूबसूरत होंगे। माई ऑफिस एंड कार, दोनों चीज़ें विल बी नीट एंड क्लीन। रेस्ट रूम्स, एक से ज़्यादा चीज़ें, आप देखें यहाँ पे एस लगाकर एक से ज़्यादा प्लेसेस को हमने जाहिर कर दिया। रेस्ट रूम्स विल बी स्मॉल। देयर ड्राइंग रूम्स, उनके ड्राइंग रूम्स विल बी बिग, उनके ड्राइंग रूम्स बड़े होंगे। ड्राइंग रूम्स यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा सब्जेक्ट हमारा बन रहा है देयर ड्राइंग रूम्स, तो ये देयर ड्राइंग रूम और कुछ और लगाने के बजाय हमने ज़्यादा को कर दिया, साथ उसके हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल बी ऑक्सिलरी के तौर पर, और फिर उसके बाद हमारा बिग। थिंग्स, थिंग्स यानी चीज़ें। एक से ज़्यादा जब आप चीज़ों के नाम लेकर उनका फ्यूचर स्टेटस ज़ाहिर करना चाह रहे हैं तो फिर आपको विल बी लगाना पड़ेगा साथ। आईफोन्स विल बी कॉस्टली, आईफोन्स बहुत महंगे होंगे, आईफोन्स। फैशन बैग्स विल बी स्मॉल, कि फैशन बैग्स जो हैं वो छोटे होंगे, विल बी स्मॉल। स्टील ग्लासेस, स्टील के ग्लास एक से ज़्यादा हैं। प्लेट्स विल बी डर्टी, जग्स विल बी फुल ऑफ वाटर। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स थे, जिन सब्जेक्ट्स के साथ आप विल बी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट्स चीज़ें हैं। these एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो इशारा करता है। ये प्लूरल के और करीब वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इशारे के लिए। जैसे आप कहते हैं these will be new dresses, या आप इस ऐसे भी कर सकते हैं these dresses will be new, ये कपड़े नए होंगे, या these will be new dresses, these will be fruit shops, these will be royal fans, these will be my phones, ये मेरे phones होंगे, these will be my sister's shoes, ये मेरी बहन के जूते होंगे। तो these जो है वो करीब की चीज़ों की तरफ आप इशारा करते हैं, these as a subject। these के साथ आप कोई और लफ्ज़ भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक लफ्ज़ पर ही मुश्तमिल हो। those
दोज हमारे जिस तरह से हमने दीज को इस्तेमाल किया है, लेकिन करीब की चीज़ों के लिए हम दोज को इस्तेमाल कर सकते हैं दूर की चीज़ों के लिए। ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव है और ये दूर की चीज़ों की तरफ इशारा करेगा। जिस तरह से आप कहते हैं दोज विल बी माई रूम्स, वो कमरे मेरे होंगे। दोज विल बी माई बाइक्स, वो बाइक्स मेरी होंगी। दोज विल बी न्यू कार्स, वो कारें नई होंगी। दोज बॉयज़, अब यहाँ पे हमने साथ बॉयज़ का लफ्ज़ ऐड कर दिया। दोज बॉयज़ विल बी रिच, वो लड़के अमीर होंगे। दोज लेडीज़ विल बी लायर्स, वो औरतें झूठी होंगी। दोज लेडीज़ पूरा सब्जेक्ट है यहाँ पर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपको पहले जुमलों में जिस तरह से अंदाज़ा है कि सब्जेक्ट, उसके बाद ऑक्सिलरी और आखिर में हमारा ऑब्जेक्ट, वही सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। सब्जेक्ट में आप कोई भी जो प्लूरल है उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए विल बी, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहला सेंटेंस पॉजिटिव दिया गया है। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस विल बी ब्यूटीफुल, वी विल बी ब्यूटीफुल। नेगेटिव सेंटेंस है विल नॉट बी, अक्सर लोग इसको विल बी नॉट या नॉट विल भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि एक्चुअल और एग्जैक्ट ये है कि विल नॉट बी, वी विल नॉट बी ब्यूटीफुल। और इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ विल को बाहर लाएंगे, बी वहीं रहेगा। विल वी बी ब्यूटीफुल, क्वेश्चन मार्क इन द एंड। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है हमारा, विल वी नॉट बी ब्यूटीफुल, सिर्फ विल को बाहर लाना है, ये याद रखिएगा। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर उसी तरह फॉलो करेंगे आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। आप इस लेसन के बारे में कोई सवाल करना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।